सवाल ये नहीं है कि आपके कस्टमर जो हैं वो आपसे प्रोडक्ट खरीदते हैं, सवाल ये है कि वो रिटर्न क्यों कर देते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको ये मालूम पड़ेगा कि कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आपके प्रोडक्ट्स रिटर्न आ रहे हैं बार बार, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसको जानने के बाद में आपके रिटर्न रेशो में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा और आप देखेंगे कि आपके रिटर्न जो है काफी कम आने लगे हैं। हमें समझना होगा कि रिटर्न सिर्फ एक लॉजिस्टिक की समस्या नहीं है, यह आपके बिजनेस की मजबूती को और कमजोरी को भी दर्शाता है। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे आपके रिटर्न काफी हद तक कम हो जाएंगे और आपके जो कस्टमर्स है वो भी काफी ज्यादा सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मेरा नाम है अंश और आप देख रहे हैं गोल्डन रेटिंग। सबसे पहला पॉइंट है, आपको अपने प्रोडक्ट की डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन लिखनी होगी। यानी कि जब भी आप अपना प्रोडक्ट किसी भी मार्केट प्लेस में लिस्ट करते हो तो वहां पर आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्ड में लिखना होगा कि आपका प्रोडक्ट क्या चीज का है, क्या कलर है उसका, क्या साइज है उसका और वो किस चीज से बना हुआ है। यानी कि एग्जांपल के तौर पे अगर आप एक टी शर्ट बेच रहे हैं तो आपको उसमें लिखना होगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किस मटेरियल का बना हुआ है, उसका साइज क्या है, वो टी शर्ट राउंड नेक है कि वी नेक है। ये सारी चीजें आपको डिटेल्ड में लिखनी होंगी। बहुत सारे सेलर्स की प्रॉब्लम ये रहती है कि वो फटाफट लिस्टिंग के चक्कर में उल्टा सीधा जो मन करता है वो लिख देते हैं, वो उसको अच्छे से स्टडी करके नहीं लिखते, जिसकी वजह से उनके रिटर्न्स काफी ज्यादा आते हैं। कस्टमर जो है लेने से पहले कुछ और सोच रहा होता है, जब उसके बाद आता है तो वो कुछ और ही दिखता है। या फिर बहुत सारे सेलर्स की प्रॉब्लम क्या होती है कि वो ज्यादा ही कुछ बड़ा चढ़ा के लिख देते हैं, कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से कस्टमर जो है उसको वैसे प्रोडक्ट ना मिलने के कारण उसको रिटर्न कर देता है। तो आपको ये बात का ध्यान रखना होगा कि जब भी आप अपने प्रोडक्ट की लिस्ट कर रहे हो किसी भी मार्केट प्लेस में, तो आपको अपनी डिस्क्रिप्शन को प्रॉपर डिटेल्ड में लिखना है, एक एक चीज लिखनी है। ये नहीं सोचना है कि कोई पढ़ता नहीं है। बायर्स आपके हमेशा आपकी डिस्क्रिप्शन को पढ़ के ही लेते हैं, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। दूसरी टिप मैं जो आपको बताऊंगा वो है हाई क्वालिटी इमेज। आपको अपनी इमेज की क्वालिटी को बिल्कुल हाई रखना है, बहुत अच्छी क्वालिटी की आपको इमेज रखनी है। अगर मैं रेशो बताऊं तो आपको कम से कम 1080x1080 तो रखना ही रखना है। उससे क्या होगा, यूजर को डिटेल्ड इमेज दिखाई देगी आपके प्रोडक्ट की, अच्छे से वो कलर को आइडेंटिफाई कर पाएगा, प्रोडक्ट को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएगा। इसकी वजह से उसकी जो एक्सपेक्टेशन होती है वही होगी जो उसको मिल रहा है और उसके रिटर्न होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि जब भी आपका कस्टमर आपसे सामान परचेस करता है तो सबसे पहली बार में वो आपसे सामान नहीं परचेस करता, वो आपसे इमेज परचेस करता है उस प्रोडक्ट की। तो जब आप उसको इमेज बेचते हो तो उसकी एक्सपेक्टेशन उसी इमेज के हिसाब से होती है। तो जब उसके पास में वो प्रोडक्ट आता है तब उसे मालूम पड़ता है कि ये तो मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत बेकार था, तो तब उसको मालूम पड़ता है, तब वो रिटर्न कर देता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको अपनी इमेज को बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी में रखना है। अगर हो सके तो आप अपनी इमेज को फोटोशूट भी करवा सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर सर्विसेज महंगी पड़ती हैं तो आप अपने लोकल एरिया में कोई भी फोटोग्राफर्स के पास जाकर के अपने प्रोडक्ट के फोटोशूट करवा सकते हैं, जो आपको चीप भी पड़ेगा और आपको अच्छी क्वालिटी की इमेज भी दे देगा। याद रखिएगा, अच्छी तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। तीसरी टिप जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एक्यूरेट साइज गाइड। यानी कि आपको जब भी अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करते हो मार्केट प्लेस में तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके प्रोडक्ट का साइज है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे अगर आप एक शूज सेल कर रहे हो तो आपको अपने शूज का साइज बिल्कुल एक्यूरेट लिखना है, जिससे कि बायर को कोई प्रॉब्लम ना हो परचेस करते समय, या उसको ऐसा ना लगे कि जब मेरे पास से आएगा तो मैं चेक करूंगा, अगर अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं तो वापस कर दूंगा। तो इसीलिए एक्यूरेट साइज लिखो ताकि बायर जो है सामान को परचेज करने से पहले प्रॉपर मन बना चुका हो कि हाँ भाई मुझे ये क्वालिटी का और ये साइज का सामान ले रहा हूँ और वही सामान मेरे पास पहुंचने वाला है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको साइज जो है एक्यूरेट लिखना होगा। चौथी टिप जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने कस्टमर का फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने प्रोडक्ट को किसी भी मार्केट में सेल कर रहे हो ना, तो आपको अपने कस्टमर का फीडबैक जरूर लेना चाहिए। अगर आप फीडबैक लोगे तो उससे क्या होगा कि उससे आपके जो अदर कस्टमर्स है ना उनका आपके ऊपर भरोसा होगा, आपके प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा होगा। ठीक है, वो जब भी आपका सामान खरीदेंगे तो एक उनको विश्वास होगा कि सामान खरीदने से पहले कि जो भी उनको मिलने जा रहा है वो उनको अच्छा मिलने जा रहा है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके यूजर्स आपको फीडबैक दें। उसके लिए आप किसी भी प्रकार के फीडबैक कार्ड्स या थैंक यू कार्ड्स, इस टाइप के कार्ड्स उनको अपने प्रोडक्ट के साथ में भेज सकते हैं, जिससे कि आपके प्रोडक्ट पे रिव्यू या फीडबैक्स आएंगे, जिससे कि आपके प्रोडक्ट की जो क्रेडिबिलिटी है, आपके प्रोडक्ट की जो वैल्यूज है वो बढ़ेंगी कहीं ना कहीं, और उससे क्या होगा, उससे आपकी रिटर्न होने की संभावना बहुत कम हो गई। और पांचवी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स है, ये आपको खैर कोई नहीं बताएगा, पर ये मैं आपको बताता हूँ। ये चीज पर आपके लिए ऑप्शनल है, पर अगर आप इसको करते हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं वैल्यू फॉर मनी वाली चीज होगी। यानी कि अगर आप अपना कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं ना, तो साथ में उसके कुछ ना कुछ छोटा सा गुडी टाइप का दे सकते हैं, जो कि कॉस्ट भी कम हो और यूजर को जब मिले तो उस एक्सपेक्टेशन से काफी हाई हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूँ, सपोज करिए कि अगर आप स्टेशनरी के सामान बेच रहे हो और आप पेंसिल का एक किट बेच रहे हो किसी कस्टमर को, तो साथ में अगर उसकी आप एक पेन रख दोगे, मान के चलिए उस पेन की कॉस्ट मात्र 10 रुपए है, तो आप उसके सामने 10 रुपए का एक आइटम रख देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके प्रोडक्ट की वैल्यू को बढ़ा देता है काफी ज्यादा, और यूजर जो है ओवर सेटिस्फाइड हो जाता है, मतलब काफी ज्यादा सेटिस्फाइड हो जाता है यूजर। ठीक है, और उसके सेटिस्फेक्शन की वजह से वो आपका 99% तक प्रोडक्ट आपका रिटर्न नहीं करते हैं।
तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो 5 टिप्स मैंने आपको बताए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी रिटर्न्स के अंदर में। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको अगली वीडियो में ये ज़रूर बताऊंगा किस तरीके से आप ये पता कर सकते हैं कि कौन सी सिटी के अंदर में आपके सबसे ज़्यादा रिटर्न्स आ रहे हैं और किस सिटी पे आप ज़्यादा फोकस करके अपने रिटर्न्स को कम कर सकते हो। साथ के साथ में हमारे इस चैनल पे आपको AI टैग और ई कॉमर्स रिलेटेड इस तरीके की कॉम्बिनेशन में वीडियो मिलेंगी। टूल्स को हम कंबाइन करके अपने ई कॉमर्स की जर्नी को काफी तेजी से ग्रो कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको इसी प्रकार की वीडियोस टाइम टाइम पे मिलते रहेंगे। और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप हमारी कोई भी वैल्यूएबल वीडियोस को मिस ना करें। तब तक के लिए मिलता हूँ किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच, गुड बाय।